हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th क्लास का हिंदी का ठीक ना हिंदी का अध्याय 7 का परंपरा का मूल्यांकन का वीवीआई एडजेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों 100% लड़ेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए आपको चैप्टर वाइज क्लास करनी होगी। इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, जाके इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कॉपी कलम को निकाल लीजिए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करते चलेगा और उसको याद कर लीजिएगा और उसको रिवीजन करते रहेगा, ठीक ना। तो आपको डेली वाइज क्लास कीजिए, सारे सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा इस चैनल पे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान ऑल पे सेट कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, जाके जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्लास ये स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। ये मेरे प्यारे स्टूडेंट आपके 2025 में, ठीक ना, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट काम देने वाले वीडियो है। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक ना। जितने बच्चे सम्मिलित होने वाले 2025 में उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक ना। तो आप सभी लोग चैप्टर वाइज क्लास कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बोला जा रहा है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, ठीक ना। तो सो बात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा और चौथा नंबर डी नंबर बोला जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर। इनमें से कौन इनका लेखन है परंपरा का मूल्यांकन का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों नोट करिएगा कि रामविलास शर्मा है इनका लेखक, ठीक ना। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल नोट करते चलिएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो बच्चे ये वीडियो में के अंत तक रुक सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे तो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। उनके लिए कुछ ज़्यादा दिन नहीं करेंगे, ठीक ना, ज़्यादा आप पे जोर नहीं देंगे, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। बोला जा रहा है क्या साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान व्यवस्था में संभव है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। बोला जा रहा है क्या समांतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों इनमें से। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा, क्या समाजवादी व्यवस्था, ठीक ना। तो आप से लोग चैप्टर वाइज क्लास कीजिए मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले वाली वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल 100% की हम गारंटी लेते हैं कि इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक ना। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी प्यारे साथियों। चैप्टर वाइज क्लास कीजिए, नोट कर लीजिए, उसको याद करते रहिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, ठीक ना। तो अभी हम बताए थे कि रामविलास शर्मा, ठीक ना। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए दिक्कत नहीं लेना। ये क्वेश्चन जो बच्चे नोट कर लिए, नोट नहीं कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। रामविलास शर्मा जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, पहला लखनऊ, दूसरा बिहार, तीसरा पटना, चौथा उत्तर प्रदेश में। तो इनका जन्म, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि इसका PDF वहाँ पे मिल जाता है, अप टू डेट कर दिया जाता है, ठीक है। 1 घंटे मतलब 1 घंटे नहीं, 1 दिन का समय लेंगे, मतलब 12 घंटे का समय लेंगे। उसके बाद ये PDF को अपलोड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक ना। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या पूछ रहा है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि 5 का राइट आंसर हो जाएगा। और 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, क्या 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। बोला जा रहा है कि रामविलास शर्मा कहाँ पढ़ने गए थे। रामविलास शर्मा कहाँ पढ़ने गए थे। तो 6 का बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर नोट करिएगा कि लखनऊ में पढ़ने गए थे, ठीक ना। कहाँ पढ़ने गए थे, तो लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो के अंदर मेरे प्यारे साथियों 30+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज क्लास कर लीजिए, ठीक ना। और सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर में से कम 1 चैप्टर में से 2 नहीं तो 3
क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता था। इसके लिए आपको चैप्टर वाइज क्लास कीजिएगा तो उसमें से 30-40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, उस बता देंगे आप सब लोग उसको याद कर लीजिएगा, तो उसमें से एक ना एक क्वेश्चन मैच कर ही जाएगा, 100% मैच कर जाएगा, ठीक ना। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक ना। और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे तो वो अभी भी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। रामविलास शर्मा जो थे ना वो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट नोट करिएगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय। कहाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे तो बिल्कुल याद रखिएगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर डी नोट करिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था। रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था, ठीक ना, मृत्यु कहाँ हुआ था, ठीक है। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि दिल्ली में, ठीक ना। तो दिल्ली में, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला जा रहा है क्या, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि ए, ठीक ना, सॉरी ए नहीं, 30 मई 2000, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, इसका याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा एग्जाम में कि रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था तो 30 मई 2000 ईस्वी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापक कार्य किया था, ठीक ना। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि अंग्रेजी, ठीक ना। तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, ठीक ना। इसका पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने। रामविलास शर्मा जो थे किस संस्थान के निर्देशक बने, ठीक ना। तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा KM हिंदी संस्था, ठीक ना, KM हिंदी संस्था। इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि क्या मेरे प्यारे साथियों, निराला की साहित्य साधना की रचनाकार कौन है। निराला की साहित्य साधना की रचनाकार कौन है, ठीक ना। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि रामविलास शर्मा है, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि रामविलास शर्मा, ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि निबंध, ठीक ना। क्या, निबंध। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है, ठीक ना। अगर एग्जाम में पूछेगा कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है तो बिल्कुल याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। तो सी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नोट कर लीजिए, आप सब नोट करते रहिए और याद करते रहिए, ठीक ना। और वीडियो को रोक के भी नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो को मेरे प्यारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, कम से कम 10 दोस्त के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पे साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम साहित्य का मूल्यांकन निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि ए हो जाएगा जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह का संपन्न
होती है, ठीक है ना। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह का संपन्न होती है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि 16 का हो जाएगा समाज की तरह, ठीक है ना। क्या, समाज की तरह, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल नोट करते चलिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर देखिएगा कि स्वाधीन, ठीक ना, स्वाधीन, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक ना, स्किप करके मत जाइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने पूरी यूरोप को प्रभावित किया, पूछा जा रहा है यहाँ पे, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, बोलेगा कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने पूरी यूरोप को प्रभावित किया। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि एथेंस, ठीक है ना, एथेंस, बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या 19 नंबर साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है, ठीक है ना, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है, ठीक है। तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि प्रतिभाशाली मनुष्यों की, ठीक है ना, प्रतिभाशाली मनुष्य का, तो क्या होगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अगर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जाति के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, ठीक ना, तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि 1917 की क्रांति, क्या 1917 की क्रांति, इसको याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद, ठीक ना, क्या समाजवाद हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, बोला जा रहा है कि समाजवादी व्यवस्था है किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, ठीक है। तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि प्राचीन संस्कृति, ठीक है ना, क्या प्राचीन संस्कृति, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसे है, ठीक है ना, जातीय अस्मिता, ठीक है ना, की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसे है, तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ठीक है ना, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है क्या सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, बोला जा रहा है क्या सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि वर्ग युद्ध, ठीक ना, वर्ग युद्ध, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि साहित्य अपेक्ष रूप में क्या होता है, साहित्य अपेक्ष रूप में क्या होता है, तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि स्वाधीन, ठीक ना, क्या होता है, तो स्वाधीन, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल नोट करते चलिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों 27 नंबर एथेंस किस महादेश में, एथेंस किस महादेश में, ठीक ना, तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि यूरोप में, ठीक ना, यूरोप में, तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या वायरन किस भाषा के कवि है, वायरन किस भाषा की कवि है, तो 28 का बिल्कुल प्यारे साथियों नोट करिएगा कि अंग्रेजी भाषा की, ठीक ना, कौन से भाषा, तो अंग्रेजी भाषा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि निराला की साहित्य साधन किस खंडों में रचित है, निराला की साहित्य साधन कितने खंडों में रचित है, ठीक ना, तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 खंडों में, कितने खंडों में, 3 खंडों में, तो बी हो जाएगा इसका मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, आप सभी लोग इसका
दीजिएगा जवाब। ये आप लोग का होमवर्क रहने वाला है, ठीक ना। आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। क्या बोला है क्वेश्चन, प्रेमचंद्र और उनका युग कितना किनकी रचना है, ठीक है ना। तो प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना, तो इसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम सारा जगह पे जुड़ जाए, ठीक ना, क्योंकि PDF वहीं पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।